स्टूडेंट्स आज हम करेंगे। मैंने आपको सिंपल एन्क्रिप्शन बताया था कि किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं यूजिंग सम की। ठीक है, इसी तरीके से कुछ मेथड्स मैंने आपको बताया था। कुछ मेथड्स हैं जिनमें ऑलरेडी लोगों ने उनके वो मेथड्स बनाए हुए हैं जिनकी मदद से वो एन्क्रिप्शन कर लेते हैं। अब ये एक सीजर साइफर है, ये सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स हैं, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है, बेसिकली हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये दिस सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम। अब प्री डिफाइंड सिस्टम में आपको बताऊंगा, जिस तरह एक सीजर साइफर है और एक इससे अगला वाला है विनेगर साइफर। ठीक है, तो पहले आज हम करेंगे सीजर साइफर। सीजर साइफर को सीजर साइफर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रोमन पॉलिटिशियन था जिसका नाम था सीजर, और इसने ये एन्क्रिप्शन बेसिकली बनाई थी रोमन एम्पायर के दौरान। जब वो आपस में एक दूसरे से मैसेजेस एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से रब्ता करते थे, तो वो इस शक्ल में करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसने अपने सोल्जर से और जनरल से रब्ता करना होता था, तो वो इस एन्क्रिप्शन स्कीम के थ्रू वो रब्ता करता था ताकि किसी लुटेरों के हाथ ना लग जाए और वो इसको चुरा ना ले। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम हर अल्फ़ाबेट को किसी जो प्लेन टेक्स्ट का अल्फ़ाबेट होता है उसको किसी और अल्फ़ाबेट से हम चेंज कर देते हैं। और जो रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट होता है वो या तो कुछ स्टेप जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट होता है उससे कुछ स्टेप आगे की तरफ होता है, कुछ स्टेप पीछे की तरफ होता है। ये अभी मैं बताता हूँ। ये जो मैंने बात की है ये क्या है, ये चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है इसको आपने लाजमी एज इट इज़ याद करना है और लिखना है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये एग्जांपल 1 है, इसमें क्या है, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन है। 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, यानी कि ये जो एन्क्रिप्शन है ये कैसे काम करती है 3 कैरेक्टर वाली, तो वो आइए मैं आपको बताऊं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल क्या होता है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन में कि अब ए है ना, तो अब तीन अल्फ़ाबेट्स आपने आगे जाना है। 3 अल्फ़ाबेट्स बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा ना वो यहाँ पर हमने लिखना है इसकी जगह, ठीक है ना। यानी अब आप देखें, ए से आगे 3 गिने कौन कौन से हैं, ए बी सी। अब सी तक 3 हो गए ना, ठीक है ना। अब इन 3 के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी लिख लें, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो इसका मतलब है ए एनक्रिप्ट हो गया, डी के अंदर एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे देखें, बी जो है, अब बी से 3 अल्फ़ाबेट्स आगे चलें, बी सी डी, बी सी डी। अब बी सी डी जो 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए और डी के बाद क्या आया, ई, तो हमने ई लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर आगे चलें, सी से आगे 3 अल्फ़ाबेट्स चलें, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई हो गया। और ई के बाद क्या आता है, एफ, ठीक है ना। उस तरह से हमने एफ लिख लिया। इसी तरह डी से आगे अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट जाएंगे तो कौन से होंगे, डी ई एफ। एफ के बाद क्या आता है, जी, तो जी लिख लिया हमने यहाँ पर। आगे देखें, ई के से आगे 3 अल्फ़ाबेट्स चलेंगे तो ई एफ जी, और जी के बाद क्या आता है, एच, तो हमने एच लिख लिया। 3 अल्फ़ाबेट्स के बाद हमने जो आता है वो हमने लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरह एफ़ के से आगे हम 3 अल्फ़ाबेट्स चलेंगे, एफ़ जी एच, एच के बाद क्या आता है, आई, हमने आई लिख लिया। और जी एच आई, आई के बाद क्या आता है, जे, तो जे हमने लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरह से आगे सारी जेड तक होगी। जेड को फिर हम जो है ना उससे आगे कर लेंगे और जेड भी हमारा बन जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बात आती है अगर जेड की, तो जेड का दोबारा से फॉर एग्ज़ाम्पल जेड का क्या होगा, ए बी और सी, ठीक है ना। जेड का क्या आता है, सॉरी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा डब्ल्यू और एक्स, अच्छा इन्होंने टी यू वी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू एक्स और वी वी डब्ल्यू एक्स वाई हो गया और डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। और अच्छा, एक्स को इन्होंने क्या कर दिया, ए, और वाई को इन्होंने कर दिया बी, और जेड को इन्होंने कर दिया सी। हाँ, ये यूनिक हैं थोड़े से, ये आपने देख लेना है कि एक्स को इन्होंने कर दिया ए। अब देखें ना, एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्स को अगर सिर्फ आप देखें तो एक्स से आगे 3 अल्फ़ाबेट चलें तो कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई और जेड। अब इन तीनों के बाद क्या आता है, ए आता है, नज़ारी बात, तो यहाँ ए लगा लिया, ठीक है। इसी तरह अब आप यहाँ पे देखें, वाई का देखें तो वाई जेड, अब उसके बाद ए, ठीक है ना। अब वाई जेड ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो वाई का को इनक्रिप्ट कर दिया इन्होंने बी के साथ, और जेड के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जेड ए बी।
अब ZAB के बाद क्या आता है, C आता है ना, तो Z को इन्होंने एनक्रिप्ट कर दिया C। इस तरह देखिए ये 3 लेटर्स आगे चलते गए और इन्होंने एनक्रिप्शन कर दी है सारी, जिस तरह मैंने आपको सिखाई है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये सारी ABC ऐसी है। अच्छा, इसी तरह 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से उन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा, आप देखें A से आगे 5 अल्फ़ाबेट्स चलने हैं, ठीक है ना, ABCDE, E तक 5 हो गए। अब 5वें के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, F आता है, तो यहाँ F लिख लिया एक ही जगह। अब ये B से आगे 5 अल्फ़ाबेट्स चलने हैं, BCDEF, F तक 5 अल्फ़ाबेट्स हो गए। अब 5वें अल्फ़ाबेट के बाद कौन सा आता है, G, तो यहाँ पे हमने G लिख लिया, ठीक है। उसके बाद CDEFG, G तक 5 अल्फ़ाबेट हो गए। और 5वें के बाद उस 5 G के बाद क्या आता है, H, तो H हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से D से आगे 5 अल्फ़ाबेट्स चलने हैं, तो D से आगे 5 अल्फ़ाबेट्स कौन से होंगे, DEFGH, ये 5 हो गए ना, 5। तो H के बाद क्या आता है, I, तो हमने D की जगह I लिख लिया। इसी तरह EFGHI, तो I तक 5 हो गए, तो I से बाद क्या आता है, J, तो हमने यहाँ पर J लिख लिया। इसी तरीके से G के बाद 5 अल्फ़ाबेट्स कैसे होंगे, GHIJK, K तक 5 बन जाते हैं, और K के बाद क्या आता है, L, तो हमने यहाँ पर L लिख लिया। इसी तरीके से 5 करते जाएंगे तो हमारे पास वो मतलब एनक्रिप्शन की हमारी बनती जाएगी, ठीक है। अभी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम पाकिस्तान को करें, इन दोनों के हवाले से पाकिस्तान को करें, तो पाकिस्तान कैसे बनेगा। अब ये तो इन्होंने सारी बात है पूरी कर दी है ना, मैंने आपको मेथड सिखा दिया, अब आप पूरा कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये पूरा मेथड अब आप इस तरह पूरी ABC को एनक्रिप्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये 3 सब्स्टिट्यूशन है ऊपर, और ये नीचे वाला 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन है। तो अब इनके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कैसे एनक्रिप्ट करेंगे, अगर इस हवाले 3 कैरेक्टर से करेंगे तो P की जगह S आ जाएगा, A की जगह D आ जाएगा, K की जगह N आ जाएगा, I की जगह M आ जाएगा, S की जगह W आ जाएगा, T की जगह नहीं सॉरी S की जगह V आ जाएगा, T की जगह W आ जाएगा, ठीक है। और फिर A की जगह D आ जाएगा, और N कहाँ पर गया हमारा, N की जगह आ जाएगा Q, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहा जाए कि आप शाहिद को एनक्रिप्ट करें, शाहिद को, तो वो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की मदद से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्लेन टेक्स्ट है, क्या है, शाहिद, SHAHID, तो एनक्रिप्शन क्या होगी मेरे पास, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट कैसे होगा मेरे पास, और की मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन की यूज़ कर रहा हूँ, सीजर साइफर की, ठीक है ना। तो ये मेरी की हो जाएगी। अब क्या करना है मैंने, फॉर एग्जांपल S के लिए क्या होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं, S के लिए होगा जी V, तो S V में चेंज हो जाएगा। H के लिए देख लेते हैं हम, यहाँ से H के लिए क्या है जी, L है, तो हम यहाँ पर L लिख लेंगे। A की जगह क्या है जी, D है, तो हम यहाँ D लिख लेंगे। और उसके बाद दोबारा से मेरे पास H आ जाता है, तो H के लिए मैंने आपको बताया था L होता है, तो यहाँ पे भी H के लिए L हो जाएगा। और I के लिए क्या आता है वो हम देख लेते हैं, I के लिए आता है GM आ जाता है, तो हमने M लिख लिया यहाँ पे। और D के लिए क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग, तो D के लिए आता है हमारे पास G, तो ये हमने G लिख लिया। ये देखें, अब आप देखें ये शाहिद को कन्वर्ट कर दिया, एनक्रिप्शन होगी, शाहिद वर्ड की एनक्रिप्शन होगी, ठीक है, एनक्रिप्ट होगा, ये एनक्रिप्ट हो गया, ये एनक्रिप्शन हो गई ये। तो इसका मतलब है ये हमारा साइफर टेक्स्ट हो गया, यानी। और हमने किस की मदद से किया है, किस मेथड की मदद से किया है, कि हमने सीजर साइफर किया। और सीजर साइफर का कौन सा सब्स्टिट्यूशन किया है, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन हमने किया है। तो ये आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको दोबारा से डिक्रिप्ट करना हो तो क्या करना है, हमने इसको डिक्रिप्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम 3 कैरेक्टर पीछे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कैरेक्टर पीछे हमने जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई V से पीछे क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरह से मतलब V से पीछे उल्टी मतलब जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, इसी तरीके से आपने बैकवर्ड जो है वो जाना होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं आप मतलब ये डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पूरी ABC, JKLMN,
QRST WXYZ, ये मैंने पूरी ABC लिख ली। अच्छा, अब मैं इसको डीक्रिप्ट करने लगा हूँ। डीक्रिप्ट करना कैसे है मैंने वो और से देख ली। अब क्योंकि देखें जब S था तो हमने कहा था STU, मतलब यानी कि तीन अल्फ़ाबेट्स हम आगे आगे गए थे और हमने इनको रिप्लेस किया था, ठीक है ना। अब हमने डीक्रिप्ट करना है, यानी इसको दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके आना है। तो उसके लिए हम अब रिवर्स चलेंगे, ठीक है ना। रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा, अब गौर से देख लीजिए। V से 3 पहले हम जाएंगे। देखें V किधर है, ये आ गया V U और T, 3 अल्फ़ाबेट्स पीछे क्या है, S है ना, तो हमने S लिखा, ठीक है। अब L की तरफ आ जाएं, L से पीछे चलेंगे, L K J, J से पहले क्या है, सॉरी ये मैंने गलत तो नहीं किया। अच्छा, एनीवेज ये इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर उस तरह से अगर H है तो H के लिए आना चाहिए था HIJK, तो H के लिए K होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर K होना चाहिए था, ये L की जगह K होना चाहिए था। ये प्लीज़ देख लीजिएगा, 3 हम अगर गलती होगी तो कोई मसला नहीं, आप ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं KJI, 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए, इससे पहले क्या है H, तो हमने यहाँ लिखा H। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ये D क्या है, DCB, 3 अल्फ़ाबेट्स पहले क्या आता है A, तो यहाँ पर हमने A लिख लिया। अच्छा, उसके बाद दोबारा K, हमें पता है कि K हमने कहा था H के लिए होता है, कैसे, KJI, 3 अल्फ़ाबेट से पहले क्या आ गया H, हमने दोबारा यहाँ पर H लिख लिया। उसके बाद M का देखते हैं क्या होता है, MLK। अच्छा, ये भी इसका मतलब है हमारे से गलत हो गया था। यहाँ पर आई जो है, अगर हमने आई को रिप्लेस करना हो 3 सब्स्टिट्यूशन से तो कैसे करेंगे, IJKL आता है, इसका मतलब है यहाँ पर L आता है, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर L है तो L को अब हम रिवर्स जाएंगे तो L हमारे पास क्या बनेगा, L K और J, I बन जाएगा, यहाँ पर हमने I लिख लिया। अच्छा, और उसके बाद G क्या आता है, G होता है जी GFE, 3 अल्फ़ाबेट्स पहले क्या आता है D, तो यहाँ पर D लिख लिया। ये देखें मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर लिया। ये प्लीज़ दोबारा गौर से देख लीजिएगा कि मैंने H को K क्यों किया है, H को K इसलिए मैंने किया है। देखें H से 3 अल्फ़ाबेट्स आगे जाएँ तो क्या होता है, HIJ, 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं, इससे अगला क्या बन रहा है K, तो इसलिए H को मैंने K से रिप्लेस किया है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ी सी गड़बड़ है, तो H जो है ना ये K का है, तो ये आपने देख लेना यहाँ से, ठीक है ना।